रविवार के इस वचन को हम ध्यान करने जा रहे हैं। सभी को धन्यवाद मेरा, प्रेज लॉर्ड मेरा। ठीक है, हम पढ़ेंगे यिर्मयाह पुस्तक का 30 अध्याय वचन 12। यहोवा यो कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, फिर वचन ध्यान करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद दे रहे हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा देते हैं। हाँ प्रभु यीशु, हम यिर्मयाह पुस्तक के 30 अध्याय के 12 वचन को हमने पढ़ा है, इसे ध्यान करने जा रहे हैं। प्रभु हमें अगुवाई कीजिए कि हम किस तरह चलकर हम आपके आशीषों को स्वतंत्र करें, और परमेश्वर हम अपने दैनंदिन जीवन के दुखों से किस तरह प्रभु बाहर आकर आपकी महिमा करें। हमें सिखाइए, बताइए। यीशु के नाम प्रशस्त पवित्र नाम में प्रार्थना मांग रहे परम पिता, आमीन आमीन आमीन। तो निश्चय यिर्मयाह पुस्तक का 30 अध्याय वचन 12 अगुवाई करता है कि यहोवा यो कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं कि हम जिस तरह सोचते हैं या फिर जिन तकलीफों में हम हैं कि हमारे दुख की कोई औषध ही नहीं, या हमारी बीमारी की कोई औषध ही नहीं, या फिर हमारे तकलीफों का कोई तोड़ ही नहीं, या फिर ये दुख दूर होने का कोई अवसर ही नहीं। जो हम सोचते हैं वो परमेश्वर भी जानते हैं। उनसे छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। रहस्य, परमेश्वर से रहस्य रखने वाला कुछ भी नहीं है। यहोवा यो कहता है कि तेरे दुख की कोई औषध नहीं। हालेलुया। और तेरी चोट कैसी है? गहरी और दुखप्रद है। और हमें लगा हुआ चोट या फिर जिन चोटों से हम गुजर रहे हैं वो कैसी है? गहरी है और दुखप्रद है। यानी हमें हमेशा याद आने वाला या हमेशा सताने वाले दुख से हम गुजर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर को असंभव ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि इसी यिर्मयाह पुस्तक में यह अगुवाई किया गया है कि परमेश्वर को असंभव कुछ भी नहीं है। उत्पत्ति में भी सारा को जब 3 देवदूत उसके सामने आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि यहोवा को कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि सारा हंस पड़ी थी, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। और देवदूत कहने लगे कि आने वाले समय में सारा गर्भवती होगी और उसे लड़का उत्पन्न होगा। लेकिन सारा हंस पड़ी थी कि इस बूढ़े उम्र में मैं कैसे गर्भवती हो सकूंगी। तो उस वक्त देवदूतों ने उसके तरफ देखकर कहा कि सारा क्यों हंस रही है? क्या यहोवा को कुछ असंभव है? हालेलुया हालेलुया। निश्चय यहोवा को असंभव कुछ भी नहीं है। और हम जो सोच रहे हैं कि हमारा दुख गहरा है, कि हमारी चोट गहरी है और हमारे दुख की कोई औषध नहीं है, और हमारे दुखप्रद की कोई भी तोड़ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को असंभव कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह के सन्निधि में आकर अगर हम दिल से और मन से प्रार्थना करेंगे तो वो चोट चाहे कितना भी गहरा हो, या फिर वो दुख चाहे कितना भी औषध रहित हो, या फिर वो बीमारियां, वो परेशानियां, वो पीढ़ी दर पीढ़ी से आने वाले शाप, दोष, और चाहे कितने भी तकलीफों में हो, निश्चय परमेश्वर उन्हें दूर करेंगे। लेकिन अगर तुम दिल से परमेश्वर के सन्निधि में आकर प्रार्थना करोगे तो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। वो ज्यादा देर तक क्रोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके स्वभाव के विरुद्ध वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो तुरंत आशीष करते हैं और अनुग्रह करते हैं, क्योंकि वो वात्सल्य रूपी परमेश्वर है। ऐसा भजन संहिता अगुवाई करता है। हालेलुया। निश्चय नीति वचन का 11 अध्याय वचन 13 अगुवाई करता है, जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है
परंतु विश्वासी योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। लुतराई करना यानी चुगली करना या यहाँ की बातें वहां पर कहना, बताना, सुनाना। हालेलुया। जो हम सुनते हैं वो किसी और को सुनाना, वो जाके फिर किसी और को सुनाते हैं। यानी इससे क्या प्रकट हो रहा है? भेद प्रकट हो रहा है। और जहाँ भेदभाव है वहां पर परमेश्वर की आत्मा निवास नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर महान है और परमेश्वर प्रेम है, ऐसा यूहन्ना का लिखा हुआ पहला पत्री अगुवाई करता है। और वो प्रेम है, और जिनके हृदय में अपने भाइयों के प्रति या फिर जो अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम भाव नहीं रखता है, वो परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रख पाता है या भक्ति नहीं कर पाता है, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। निश्चय ही जहाँ पर भेद प्रकट हो रहा है या फिर जहाँ पर भेदभाव बताए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, वहाँ परमेश्वर की आत्मा का निवास नहीं है। लेकिन विश्वासी योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। जो विश्वासी योग्य है वो जो सुनता है तो फिर वो उन बातों को वहीं पर छिपा रखता है करके वचन अगुवाई कर रहा है। और विश्वासी योग्य मनुष्य वो लोगों की दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में हमें विश्वासी योग्य मनुष्य होना है, क्योंकि परमेश्वर ही आशीष करता है। ऐसा भजन संहिता 75 भजन संहिता का वचन 7 अगुवाई करता है कि पूरब से बढ़ोतरी नहीं आती है, पश्चिम से बढ़ोतरी नहीं आती है, अरण्य की ओर से भी बढ़ोतरी नहीं आती है। यहोवा ही एक को बढ़ाता है और एक को घटाता है। हालेलुया। परमेश्वर ही बढ़ाने वाला और परमेश्वर ही घटाने वाला है। तो हम जब परमेश्वर की दृष्टि में विश्वासी योग्य मनुष्य ठहरेंगे तो परमेश्वर निश्चय ही विश्वासियों को कोई भी घटी नहीं रखता है, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। निश्चय हमें परमेश्वर की दृष्टि में विश्वासी पात्र बनना है, यानी लुतराई करते नहीं फिरना है। क्यों हमारे चोट गहरे हो रहे हैं कि हम में वो लुतराई है जो भेद प्रकट कर रहे हैं। अगर उन्हें हम परमेश्वर के शरण में रखेंगे और परमेश्वर से यह प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, हमें विश्वासी योग्य मनुष्य बनने के लिए आप कृपा कीजिए, अगुवाई कीजिए, सिखाइए, तो फिर निश्चय ही परमेश्वर हमें विश्वासी पात्र होने का, विश्वासी योग्य मनुष्य रहने के लिए हर वो ज्ञान प्रकट करेंगे या हर वो ज्ञान हमें वो देंगे। हालेलुया। बुद्धि ज्ञान के भंडार उनमें छिपे हुए हैं, ऐसा कुलिस्सियों की पत्रिका 2 अध्याय अगुवाई करता है कि जब हम बुद्धि और ज्ञान मांगेंगे, जब हम विश्वासी योग्य मनुष्य बनने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, निश्चय वो हमें सहायता करेंगे कि हम विश्वासी योग्य बने और उनके द्वारा आशीषों को स्वतंत्रित करते रहे। अभी तक अगर भेद प्रकट किया होगा या हमारे वजह से अनजाने में भेद प्रकट हुआ होगा, किसी रिश्तों के बीच में फूट लगाया होगा या फिर किसी मित्रों के बीच में फूट लगाया होगा या फिर किसी मनुष्यों के बीच में हमने फूट लगाया होगा, तो अगर हम आज प्रभु के शरण में जाकर अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, निश्चय वो हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि क्षमा करने में वो तत्पर रहते हैं, यानी देरी नहीं करते हैं और तुरंत वो क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। और हम, हे परमेश्वर, हमें विश्वासी पात्र मनुष्य बनने के लिए अगुवाई कीजिए, ऐसे अगर हम प्रभु से मांगेंगे तो फिर निश्चय वो हमें विश्वासी पात्र बनने के लिए अगुवाई करेंगे, आशीष करेंगे। हालेलुया। हम गलती नहीं करेंगे या हमसे गलती होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे प्रभु में रहो, आत्मा पाओ या फिर बपतिस्मा ले लो या फिर हर दिन प्रार्थना कर रहे हो या फिर हर दिन बाइबल पढ़ रहे हो, हर दिन वचन ध्यान कर रहे हो, तो भी निश्चय ही तुमसे गलती हो गया होगा या हो चुका होगा।
भेदभाव कर गए होंगे, या फिर भेद प्रकट हुआ होगा, या फिर किसी समय में लुतराई यानी चुगलियां यानी यहाँ की बातें वहाँ हमारे द्वारा या तुम्हारे द्वारा हुआ होगा। लेकिन निश्चय आज ये वचन अगुवाई कर रहा है कि तुम्हारा जो चोट गहरा है या तुम्हारे दुख जो औषध रहित है अगर दूर होने हैं, तो फिर निश्चय ही हमें परमेश्वर के सन्निधि में आकर इन गलतियों को स्वीकार करके अगर परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, तो फिर निश्चय वो सहायता करने के लिए तत्पर परमेश्वर हमें विश्वासी पात्र मनुष्य रहने के लिए हर वो गुण वो हमें भरेंगे। हालेलुया। फिर वचन अगुवाई कर रहा है एहेजकेल के पुस्तक का 20 अध्याय का वचन 11। वहां उनको मैंने अपनी विधियां बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने या मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। अगर जीवित रहना है या फिर अगर हमें विश्वासी पात्र मनुष्य रहकर जीना है, तो वहां पर स्पष्ट अगुवाई किया गया है एहेजकेल भक्त के द्वारा कि वहां मैंने उनको अपनी विधियां बताई है और अपने नियम भी बताए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नियमों को और उनके विधियों को हम पठन करते रहेंगे तो तेरे नियम मुझे शांति देते हैं और तेरे विधियां मुझे हिम्मत देते हैं। इस तरह 119 भजन संहिता में लिखा हुआ है कि इन विधियों के द्वारा, इन नियमों के द्वारा जो प्रभु के द्वारा हमें अगुवाई किए जाते हैं, उनसे हम निश्चय जीवित रहेंगे। हालेलुया। आत्मिक जीवन में भी जीवित रहेंगे और शारीरिक जीवन में भी जीवित रहेंगे। शारीरिक जीवन में जो अभी इस बीमारी से जो डर रहे हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट अगुवाई किया जा रहा है कि परमेश्वर के नियम और विधियां पालन करने वालों को निश्चय परमेश्वर ने जीवित रहने के लिए वादा किया है, जीवित रखने के लिए वादा किया है। हालेलुया। तो फिर मरने का डर नहीं। और आत्मिक जीवन में भी हम अगर परमेश्वर के नियमों का और विधियों का पालन करेंगे तो आत्मिक जीवन में भी हम नहीं मरेंगे। हालेलुया। हमें इससे पहले दर्शन आते थे, अभी नहीं आ रहे हैं। इससे पहले प्रार्थना में मन लगता था, हमें अभी नहीं लग रहा है। इससे पहले हम वचन या बाइबल बहुत अच्छी तरह से ध्यान करते थे, पढ़ते थे, अभी मन नहीं लग रहा है। इस तरह आत्मिक जीवन में अगर कोई डर रहा है या फिर आत्मिक जीवन में कोई परेशानी में है, तो फिर निश्चय वचन अगुवाई कर रहा है कि किसी न किसी नियम में या विधियों में तुम खो गए हो या फिर गलती कर रहे हो, तो फिर निश्चय परमेश्वर की सन्निधि में आएंगे और उन नियमों को और उन विधियों को जो परमेश्वर ने हमें बताया है, उन गलतियों को हम स्वीकार करेंगे और परमेश्वर की सहायता मांगेंगे, तो फिर निश्चय ही हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। जो भी डरा रहा है दुष्ट आत्मा, हम यीशु मसीह के नाम में उन्हें बांध देते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अधिकार तुम्हारे जीवन में हो, परमेश्वर का अधिकार हमारे जीवन में हो, परमेश्वर का अधिकार हर एक मनुष्य के जीवन में हो। हालेलुया। क्योंकि किसी दुष्टात्मा का किसी मनुष्य के ऊपर कोई अधिकार ना हो। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि किसी मनुष्य के ऊपर कोई दुष्टात्मा अधिकार करे और उनके आत्मिक जीवन को और उनके शारीरिक जीवन में उन्हें डरते हुए या फिर डराते हुए रहने को बोले। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा यही अगुवाई करते हैं कि प्रभु के सन्निधि में जाएं और हम अपनी गलतियों को उनके शरण में रखेंगे, तो फिर निश्चय वो हमें हिम्मत और धैर्य देंगे ही देंगे, लेकिन निश्चय वो हमें बढ़ावती भी देंगे और हमारे दुख का औषध वो हमें देंगे और हमारी गहरी चोट को वो भरेंगे। हालेलुया। फिर वचन ये अगुवाई कर रहा है, निर्गम पुस्तक के 15 अध्याय के वचन 14 में लिखा हुआ है
देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, फिलिस्तियों के प्राण के लाले पड़ जाएंगे। हालेलुया। ये गीत वहाँ उस वक्त गाया गया था जब मिस्र देश से इजरायली प्रजा उस दास्यत्व से बाहर आकर जब वो अरण्य यात्रा में जा रहे थे, यानी कनान देश को जा रहे थे, उस वक्त गाया हुआ ये गीत है। हालेलुया। कि उन लोगों ने उन 10 अद्भुत कार्यों को जो मिस्र देश में परमेश्वर ने प्रकट की थी, उनका ध्यान करते हुए वो लोग परमेश्वर का गुणगान करने लगे कि जब ये 10 अद्भुत कार्य हम सुनाएंगे तो देश देश के लोग कांप उठेंगे। फिर हमारी गवाही या फिर परमेश्वर ने हमें जो छुड़ाया है उसे देखकर निश्चय है, हालेलुया, देश देश के लोग कांपने जैसा परमेश्वर हमारे जीवन में गवाहियां ठहराएंगे। हालेलुया। परमेश्वर को असंभव कुछ भी नहीं है, परमेश्वर को असाध्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। निश्चय अगर हम प्रभु की शरण में जाएंगे और परमेश्वर के शरण में अपने गलतियों का स्वीकार करेंगे, विश्वासी योग्य मनुष्य बनने के लिए, यानी एक व्यक्ति का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है, ऐसा नीति वचन का 19 अध्याय वचन 2 अगुवाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम में ज्ञान रहे, हम में उनका ज्ञान रहे, हम में आत्मिक ज्ञान रहे, हम में नियमों का ज्ञान रहे, हम में विधियों का ज्ञान रहे। इस दुनिया की जो ज्ञान है वो नहीं, लेकिन परमेश्वर जो देना चाहते हैं, प्रभु जो देना चाहते हैं, यीशु मसीह का ज्ञान वो हम में रहे, ये प्रभु की अगुवाई है। हालेलुया। और परमेश्वर का ज्ञान यह है कि जब हम विश्वासी पात्र मनुष्य बनेंगे तो फिर निश्चय ही हम सब कुछ छिपा के रखेंगे और हमारे द्वारा भेद प्रकट ना होंगे, और परमेश्वर की आत्मा का निवास हम में रहेगा, हमारे जीवन में रहेगा, जो हमें बढ़ोतरी की तरफ ले जाएगा, या जो हमारे दुखों का औषध का कारण होगा, या जो हमारे गहरी चोट को उभारेगा। हालेलुया। परमेश्वर के नियम और परमेश्वर की विधियां हमें जीवित रखेंगे, हमारे आत्मिक जीवन में भी और हमारे शारीरिक जीवन में भी हमें वो जीवित रखेंगे। हालेलुया। फिर हमारी गवाही इस तरह ठोस होगी कि देश देश के लोग उसे सुनकर कांप उठेंगे। प्रभु को धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। हालेलुया। हर एक जो दुख में है, जो तकलीफों में है, या फिर जो डर रहे हैं, निश्चय प्रभु की सन्निधि में आइए। परमेश्वर जरूर निश्चय तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हें जीवित रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन तुम्हारे दुख की औषधि और फिर तुम्हारी चोट को वो उभार कर प्रभु महिमा पाएंगे और तुम्हारे जीवन में आशीषों को स्वतंत्रित करने के लिए सारे मार्ग वो खोलेंगे। क्योंकि हे यहोवा मुझे अपना मार्ग दिखला, हे यहोवा मुझे अपना पथ सिखला, ऐसा परमेश्वर का वचन अगुवाई करता है। जिन मार्गों में हमें चलना है उन मार्गों को परमेश्वर खोलने वाले हैं, जिन पथ पर हमें स्थिर रहना है उन पथों को परमेश्वर खोलने वाले हैं। हालेलुया। तुम्हारा समय आ चुका है आशीषों को पाने का, तुम्हारा समय आ चुका है तुम्हारे दुख के औषध को पाने का, तुम्हारे चोट को उभारने का, जो दुखप्रद है, जो बहुत गहरा है या जो बहुत दिनों से है, निश्चय जाने का समय आ चुका है। बस परमेश्वर के शरण में अपने आप को रखो, निश्चय ही परमेश्वर तुम्हें ऊंचे से ऊंचे स्थान में ले जाने के लिए उनको कुछ असंभव नहीं है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं इन रविवार के वचनों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। जो भी सुनने वाले हैं या जो भी सुन रहे हैं, हे पिता परमेश्वर, निश्चय उन्हें आशीष कीजिए। हाँ प्रभु यीशु, जिनका भी दुख गहरा है, जिनका भी चोट गहरा है,
हे प्रभु, बहुत दिनों से या फिर बहुत सालों से या फिर बहुत समय से जो चोट अनुभव कर रहे हैं, जो दुख अनुभव कर रहे हैं, निश्चय तेरी शांति उनके हृदय को छुए। हालेलुया। वो रिबा शभारी खलरंदरा रिबारा वरिष्ठ रिबारा शभारी खलरंदरा। अब दुष्टात्मा शक्ति जो भी उनके हृदय को पीड़ित कर रहा है, यीशु मसीह के नाम में हम इसी वक्त भांग देते हैं। हे पिता परमेश्वर, वो हिम्मत या वो हियाव जो आपने इस्राएलियों को दी, जो जय जयकार करते हुए, आपके नियमों को पालन करते हुए, विधियों का पालन करते हुए, और देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे कर जिस तरह इजरायली प्रजा मिस्र देश से वापस आते हुए जय जयकार कर रहे थे, उस तरह आपके गुण गाने के लिए, आपकी जय जयकार करने के लिए, हाँ परमेश्वर, फिलिस्तीन के लाले पड़ेंगे। यानी जो दुष्टात्मा हमारे जीवन में हमें पीड़ित करता है, वो निश्चय ही हटने वाला है। उस तरह आपने इन वचनों के द्वारा अगुवाई किए हो, इन वचनों का विश्वास करके वो अपने हृदय में प्रभु यीशु संपूर्ण हिम्मत को स्वतंत्रित करें, सहायता कीजिए। जो भी डरा रहा है, जो भी जीवन के डर को ला रहा है, आत्मिक जीवन को खोने की डर को ला रहा है, हर दुष्ट आत्मा शक्ति को हम भान देते हैं, क्योंकि तेरी नियम और तेरी विधियां हमें जीवित रखने के लिए तूने हमें दी है। हालेलुया। उन नियमों को और उन विधियों को स्वतंत्र करें, हाँ प्रभु, उनके अनुसार चले और जीवित रहने को, आत्मिक जीवन को भी जीवित रखने को प्रभु स्वतंत्र करे, सहायता कीजिए। हे पिता परमेश्वर, हर दुष्ट आत्मा शक्ति जो भी उनके जीवन को घेरे हुए है, यीशु मसीह के नाम में हम भान देते हैं। पिता, हर एक को प्रभु यीशु आपके शरण में ला रहे, जो सुन रहे या जो सुनने वाले हैं। हाँ प्रभु यीशु, निश्चय आपके आत्मा के द्वारा उनके जीवन में शांति और समाधान यीशु मसीह के नाम में हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना मांग रहे हैं परम पिता, आमीन। जो भी प्रभु में नहीं है, इन वचनों को अगर सुन रहे हैं, तो उनके लिए हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो लोग हमारे साथ ये प्रार्थना को दोहराइए कि हे यीशु मसीह, मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन में आइए। मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ या स्वीकार करती हूँ। हे पिता, तू अपने उद्धार को मेरे जीवन में दे दे। यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मैं मांगता हूँ या मांगती हूँ परम पिता, आमीन। इस छोटी सी प्रार्थना को जो भी मेरे साथ दोहराए हैं या दोहराएंगे, निश्चय वो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना रक्षक स्वीकार कर रहे हैं। और इस समय से, इस क्षण से परमेश्वर अपनी रखवाली, अपने देवदूतों की रखवाली उनके जीवन में वो रखने वाले हैं। विश्वास कीजिए और परमेश्वर के देने वाले आशीषों को स्वतंत्र कीजिए। हमारी प्रार्थना आपके लिए सदैव रहेगी, यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद और प्रेज लॉर्ड।